बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार से हैदराबाद के बहुत मशहूर शिकम पूरी कबाब। वैसे तो ये शामी कबाब वाली रेसिपी है, पर इसमें कुछ चीज़ें हैं जो डिफरेंट ऐड होंगी। चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। हमने हाफ केजी लिया था गोश्त, आप कोई भी गोश्त ले सकते हैं, कीमा भी ले सकते हैं। इसको लेके इसको हमने प्रेशर कुकर में ऐड कर देना है। इसको ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 कप चना दाल। इसे भी हमने धो के साफ करके 1 घंटे पहले भिगो दिया था। फिर 2 हरी मिर्चें कट करके ऐड कर ली थी। 1 छोटे साइज का प्याज कट करके ऐड कर लिया था। जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर लेंगे 2 से 3 चम्मच। इसके बाद थोड़ी सी हमने हल्दी ऐड की है, थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड कर लेंगे और थोड़ा सा हमने इसमें भुना पिसा धनिया ऐड कर दिया है। फिर हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर देंगे। ये तमाम चीज़ें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। इसके बाद हमने हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीने के पत्ते ऐड कर लिए। फिर हमने थोड़ा सा घी और इसके बाद हमने 1 से 1.5 गिलास पानी इसके अंदर ऐड करके थोड़ा सा हम इसे पकाएंगे और फिर कवर करके इसको 15 से 20 मिनट तक इसकी सीटी लगाकर हम रख देंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इसको रखेंगे। इसके बाद जब ये 15 से 20 मिनट बाद जब हम इसको खोलेंगे, तो अगर आपका इसी तरह थोड़ा सा मसाला होगा तो हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर बहुत अच्छे से भून लेंगे। अगर आपका गोश्त जो है बहुत अच्छे से गल गया हो और दाल भी अच्छे से गल गई हो, तब आप इसको बहुत अच्छे से भून लीजिएगा। और भूनने के बाद फिर हम इसको एक परात में या खुले बर्तन में निकाल लें। इसका ख्याल करना है, हमने इसे थोड़ा सा भी ओवर कुक नहीं होने देना है। इसके बाद जब इसे निकाल लेंगे हम, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा। फिर हमने 1 प्याली कोकोनट का बुरूदा ऐड कर दिया है। 1 प्याली या आप 8 से 10 बादाम लेके उन्हें दरदरा कूट के वो ऐड कर लें। उसके बाद 3 से 4 चम्मच क्रीम के और हाफ लेमन हमने ऐड कर दिया, 1 अंडा ऐड कर दिया। इसके बाद हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप लोगों के पास कोई भी चॉपर हो या आप जिसके अंदर भी इसको पीसना चाहें, इसे बहुत अच्छे से पीस लेंगे। बारीक पीसना है, दरदरा नहीं पीसना है इसे। ये देखें कितने अच्छे से बारीक पिसा हुआ है। या आप लोग कीमे वाली मशीन में पीसना चाहें, किसी भी चीज़ में इसे निकालना चाहें निकाल लें। इसके बाद हमने एक बाउल के अंदर आधा किलो दही लेना है, उसका पानी अच्छे से निचोड़ लेंगे। इसके बाद इसके अंदर हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, उसे भी हमने चॉप कर लिया और उसका पानी भी अच्छे से निकाल दिया। इसके बाद 3 हरी मिर्चें बहुत अच्छे से चॉप करके ऐड कर दी हैं और फिर 5 से 7 बादाम लिए हैं, उन्हें बहुत अच्छे से चॉप कर लिए हैं, वो भी ऐड कर देंगे। इसके बाद हरा धनिया पुदीना बारीक कट करके ऐड कर देंगे। इसके बाद हमने काली मिर्च नमक ऐड कर दिया है। फिर इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखें इसका जो मिक्सचर है ये थोड़ा थिक ही होना चाहिए, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं होना चाहिए। इसके बाद हाथों को ग्रीस कर लेंगे। फिर हमने ये बैटर लेना है, मिक्सचर लेना है जो हमने शामी वाला बनाया था। इसको हम हाथ पर अच्छे से फ्लैट कर लेंगे और फिर हमने हाथ के ऊपर थोड़ा सा वो जो दही वाला मिक्सचर बनाया था वो ऐड कर लिया और फिर इस तरह से हम इसको कवर कर लेंगे। और आप लोगों ने ज़्यादा इसको बारीक नहीं करना, क्योंकि फिर हमारा जो ये फट जाएगी। फटनी नहीं चाहिए, थोड़ा मोटा ही रखना है हमने इसे, ताकि फिलिंग बाहर ना आए। उसके बाद आपने थोड़ा सा भी इसको स्टे नहीं देना, क्योंकि फिर इसने पानी छोड़ना शुरू कर देना है। इसलिए जैसे आप ये बनाएं, आप लोग ऑयल गर्म होने के लिए रख देंगे पैन के अंदर और फिर हम उसके अंदर इसको ऐड करके और फिर तकरीबन 3 मिनट तक हमने एक साइड से बहुत अच्छा सा कलर आने देना। एक साइड से अच्छा सा कलर आने के बाद दूसरी साइड से भी इसी तरह कलर दिया है। उसके बाद फिर हमारी ये रेडी है। आप किसी भी सॉस के साथ, ग्रीन चटनी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। ये देखें कितनी मज़ेदार ये रेडी हुई है। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।